आशीर्वाद मांगा था, तो हमको भगवान ने आशीर्वाद दिया, श्राप उनको नहीं लगा, हमको भगवान ने आशीर्वाद दिया कि हाँ तुम्हारे बात को हम सही करेंगे, और भगवान ने मेरे बात को मतलब सही से जिह्वा पर सरस्वती आ जाती हैं, आप जो बोलते हैं सब हो जाता है। देखिए, अगर आप मतलब कि कोई भी चीज सच्चे मन से अगर उसे पाने का कोशिश कीजिएगा तो सारी कायनात जो है आपको उससे मिलाने का प्रयास करता है। विलियम शेक्सपियर ने कहा था, शाहरुख खान मत समझ जाइएगा, उन्होंने अपने एक नाटक में, इंग्लिश के बहुत बड़े राइटर थे, उन्होंने अपने नाटक में लिखा था, जूलियस सीजर नाटक की लाइन। अब वो लाइन जो है मैं सही से बोल पा रहा हूँ कि नहीं, इफ यू वांट एनीथिंग विथ योर विलिंग हार्ट देन ऑल थिंग्स सपोर्ट यू, ऐसा ही कुछ लाइन था। तो वो सारी चीजें हैं। मैं भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा मिलना चाहिए, सही हूं तो जो मेरे साथ गलत किया उसको सजा मिलना चाहिए, और उसको मिला। और देखिए, बाप बेटा की कहानी देखिए, अपने आप को इतिहास दोहराया कि नहीं दोहराया। तो उनको पता होना चाहिए कि मंदिर से विकास होता है, और भारत में जहां जहां मंदिर है वहां वहां पे विकास हुआ है। और आप बताइए, एक दलित सिंगल दलित अगर कोई व्यक्ति भूखा सो जाए, तिरुपति बालाजी मंदिर है उसके आसपास, एगो दलित नहीं भूखा सोता है, एगो पिछड़ा भूखा नहीं सोता है, और एगो स्वर्ण भी भूखा नहीं सोता है। यानी स्वर्ण का भी विकास हुआ, पिछड़ा का भी विकास हुआ, दलित का भी विकास हुआ। और देश में मंदिर बनाया क्यों जाता था उस समय? धार्मिक किताबों में जब आप जाएंगे तो पता चलेगा, इसी के लिए कि कोई अगर किसी के पास घर नहीं हो तो मंदिर में जाके आश्रय ले सकता है। कोई भूखा हो तो मंदिर में जाके खाना खा सकता है, मंदिर में जाके खाना खा सकता है। तो सरकारें जहां पे फ्लॉप हो जाती है और सक्षम हो जाती है, वहां पे मंदिर का दरवाजा खुला रहता है और सबके लिए खुला रहता है। और इस देश में सुनिए, एक और चीज मैं बता रहा हूं, 3 लाख करोड़ रुपया जो है मंदिर का राजस्व है, वो टैक्स देता है सरकार को, और उसका टैक्स से सरकार अनेकों अस्पताल खोलती है। तो मंदिरों से विकास होता है कि नहीं होता है? क्या इतना टैक्स जो है नेता लोग देते हैं? एक बिल्कुल सही बात आपने कहा कि मंदिर से जो है अनाथ आश्रम, जीव आश्रम, ये गौशाला, आपको वृद्धाश्रम, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब चल रहा है, और सरकारी से ज्यादा चल रहा है। अब सवाल आपसे होता है कि ठीक है, ये सारी बात आप वीडियो बनाए कब तक समझाते रहिए, आप सिस्टम में क्यों नहीं आते हैं, और लोगों के बीच आप क्यों नहीं जा रहे हैं? आप लोगों के बीच जाके ग्राउंड पे उतर के क्यों नहीं? बड़ा विकट परिस्थिति है बिहार का, बड़ा विकट परिस्थिति है। आप एक कहानी बता रहे थे कि एक अधिकारी थे, सरकारी अधिकारी थे, जो शहाबुद्दीन को सीधा कर दिए। सुधीर बाबू, शहाबुद्दीन जी को सीधा कर दिए। शहाबुद्दीन जी इसलिए बोल रहे हैं हम कि कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, खैर स्वर्गवासी हो गए तो मरहूम सांसद साहब ठीक है, हाँ, लेकिन उनको शहाबुद्दीन के अत्याचार को उन्होंने मुक्ति दिलाया सिवान को, सुधीर कुमार जी, और ठीक है। और उसके बाद से चुनाव लड़े तो क्या हुआ? 5-6 हजार वोट आया। कितना हजार? 5-6 हजार। तो ये बड़ा विकट परिस्थिति है बिहार में। तो इसी चीज को हम लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं। सुनिए, आपके पत्रकार बनने के पहले पत्रकारिता में विकट परिस्थिति थी। हमारे जिले के एक पत्रकार हैं, सबको गोदी मीडिया कहते हैं, वो कंठ फाड़ फाड़ के चिल्लाते थे जब यहाँ भाजपा की सरकार थी और केंद्र में भाजपा की सरकार हुई, कंठ फाड़ फाड़ के चिल्लाते थे कि सेशन लेट है, मजदूरों का पलायन हो रहा है। हालांकि ये बात अलग है, बीच में महागठबंधन की सरकार आई तो मुंह में दही जम गया उनके। आप एक बार जेपी यूनिवर्सिटी जाते हैं और गांव का मजदूर का बच्चा सेशन लेट पर चर्चा करने लगता है। सच्चाई तो ये है कि जो लालू यादव का वोट बैंक है वही आपका व्यूअर बैंक है। एक बात मैं बताता हूँ, सुनिए लालू जी